एक रोज मैं कर इस दिल को थाम लूंगा। वो बेहद खूबसूरत थी और उनकी अदाएं भी कातिलाना थी। शराब में वो मस्ती कहाँ जो तेरी आँखों। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर हीरोइन, डायरेक्टर व प्रोड्यूसर तक बनी। प्यार है तुझसे सनम, छोड़ ये झूठा भरम, करती है क्यों हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें चमकने के कई मौके मिले और उन्होंने किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई नामी गिरामी अभिनेताओं के साथ अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अदाकारा वास्तव में ब्रिटिश पिता और पंजाबी माता की संतान थी, पर फर्राटेदार हिंदी बोलती थी। जी, मैंने पूछा सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? मैंने सुना है राजा के महलों में सैकड़ों रखेले हुआ करती थी। हाँ। क्या आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने के बावजूद उन्हें बतौर हीरोइन कोई पहचान नहीं मिल पाई। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह अदाकारा बॉलीवुड में अपनी विफलता के बाद अचानक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गईं और विदेश जाकर बस गईं? कौन थी वो अदाकारा और किसने उन्हें मौका देकर भी छीन लिया? क्यों उन्होंने एक ग्रेड सितारों के साथ काम करने के बाद सी ग्रेड फिल्में बनानी शुरू कर दी? और कहां वह किस हाल में हैं? वो जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं सोनिया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की जिन्हें बड़ी फिल्मों की गुमनाम हीरोइन का दर्जा हासिल है। इस अदाकारा का नाम था शीतल और इन्हें किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन मीडिया में इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि इनके जन्म की सही तारीख भी किसी पत्र पत्रिका में मौजूद नहीं है। मीडिया में प्राप्त सूत्रों के मुताबिक वो एक ब्रिटिश पिता और पंजाबी इटालियन माता की संतान थी। उनके पिता अंग्रेजी सरकार में पुलिस अधिकारी थे। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। IMDb के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने करीब 5-6 साल की उम्र में पहली बार 1954 में आई फिल्म तुलसीदास और 1955 में आई फिल्म पॉकेटमार में बतौर बाल कलाकार काम किया था। IMDb के अनुसार उस दौर में वो बेबी शीला के नाम से फिल्मों में उतरती थीं। हालांकि इसके बाद एक अरसे तक वो पर्दे पर नहीं दिखी। करीब 15 साल बाद 1970 में बलराज साहनी और ओम प्रकाश अभिनीत फिल्म घर घर की कहानी में उन्होंने एक युवा लड़की का किरदार अदा किया था। हम सबको मालूम था बाबूजी को कितनी तनख्वाह मिलती है। उनकी तनख्वाह बंदी हुई थी, मगर हमारे मांगे बेलगा। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इनका पूरा नाम नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि इनका पूरा और असली नाम है मार्गरेट एनी शीतल जेम्स। फिल्मों में यह केवल शीतल नाम से ही जानी जाती थी। शुरुआत में शीतल को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मिस फोटोजेनिक प्रतियोगिता की विजेता बताकर फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे इन्हें शुरुआती फिल्मों में छोटे मोटे रोल से ही संतोष करना पड़ता था। शीतल की मौसी मुंबई में उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें अपने दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी रहती थी। कहते हैं इनकी मौसी ने इन्हें मीना कुमारी से मिलवाया भी था और उन्होंने शीतल को कुछ निर्देशकों से भी मिलवाया था। हालांकि शीतल का फिल्मी सफर मुख्य तौर पर वर्ष 1972 में मीना कुमारी की मौत के बाद ही शुरू हुआ। उन्हें वर्ष 1973 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म जोशीला में एक छोटी सी भूमिका मिली। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता देव आनंद थे, जिन्होंने शीतल को नोटिस किया और नवकेतन बैनर तले बनने वाली अपनी अगली फिल्म हीरा पन्ना में एक बढ़िया रोल भी दिलवाया। इस फिल्म में देव आनंद के साथ उन पर एक गाना भी फिल्माया गया था। एक पहेली है तो नार नवेली है तो।
वर्ष 1974 शीतल के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया, जब तब के जाने माने सिंगर व एक्टर किशोर कुमार ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में उन्हें बतौर हीरोइन ब्रेक दिया। मान जरा पिया को, जान जरा अरे तू। इस फिल्म को किशोर कुमार साहब ने अपने होम प्रोडक्शन की वर्ष 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सीक्वेंस के तौर पर प्रचारित किया था, जो कि सुपरहिट रही थी। बढ़ती का नाम दाढ़ी, कट्टी का नाम सफाचट, बढ़ते चलो रे भाई बढ़ते चलो। हालांकि शीतल ने इस फिल्म में अच्छा अभिनय किया था, लेकिन उनकी खुशियां तब काफूर हो गईं जब यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तुम कर क्या सकती हो? सब कुछ। मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और डायलॉग भी बोल सकती हूँ। मरहबा मरहबा। शीतल के बारे में कहा जाता था कि वो जितनी खूबसूरत अदाकारा थी, उस हिसाब से फिल्म साइन करने में सही निर्णय नहीं ले पाती थी। उस साल उनकी 2 और फिल्में आई थी, जिनमें उनकी भूमिका कुछ खास नहीं थी। ये फिल्में थी 2 चट्टानें और अंग से अंग लगा ले। राजेश, देखो रात काफी हो चुकी है। अगर तुम इस वक्त जाओगे तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जैसा कि इन फिल्मों के नाम से जाहिर है, ये फॉर्मूला फिल्में थी और शीतल के लिए इनमें कुछ खास करने को नहीं था। अगले साल उनकी एक भी फिल्म नहीं आई। उन्हें 1976 में आई फिल्म गुमराह में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया, जिसके मुख्य अदाकार सुभाष घई व रीना रॉय थे। उसके अगले साल यानी 1977 में उन्हें कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली, जिनमें राज सिप्पी की इनकार, LV प्रसाद की फिल्म जय विजय, रमेश तलवार की फिल्म दूसरा आदमी और केबापिया की फिल्म दिलदार प्रमुख थी। माल तो हाथ आ गया, अब हमारा हिस्सा कब मिलेगा? इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? लेकिन देर किस बात की? उन्होंने 1-2 बार अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे नहीं समझ पाते और मैं यहाँ के लोगों को नहीं समझ पाती। वो फिल्मों में काम पाने के लिए खुद डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के घर भी चली जाती थी। शीतल अपनी बड़े बैनर की फिल्मों से उत्साहित होकर तब के जाने माने शून्य शोमैन राज कपूर के पास काम मांगने जा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो राज कपूर साहब के पास करीब साल भर लगभग हर रोज पहुंचकर उन्हें अपनी याद दिलाती थी। फिल्म अदाकारा वो टीवी होस्ट तबस्सुम ने एक बार बताया था कि राज कपूर साहब ने शीतल को अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बतौर हीरोइन उतारने का वादा भी कर लिया था। यह सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि RK जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलना हर कलाकार का सपना होता था, मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। जब फिल्म की कास्टिंग फाइनल हुई, तब उनकी जगह जीनत अमान को फिल्म की हीरोइन बना दिया गया। शीतल का दिल टूट गया। उन्होंने राज कपूर साहब से जब इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इस अदाकारा को सांत्वना देते हुए हीरोइन की सहेली का रोल ऑफर किया और कहा कि यह रोल भी बहुत महत्वपूर्ण और ग्लैमरस होगा। हालांकि 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म में शीतल का किरदार बहुत छोटा कर दिया। वो जीनत अमान यानी रूपा की सहेली बनी थी और नायक शशि कपूर के साथ एक छोटे से संवाद के बाद गायब कर दी गईं। मैंने हरी हरी चूड़ियां पहनी हैं कलाई में, कोई देखता ही नहीं। कितनी अच्छी है, किसने दिलाई? खुद ही खरीदी है, अभी तो कोई दिलवाने वाला ढूंढ रही हूँ। इनकी फिल्मों में काम करने की ललक इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने हॉरर फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। शीतल ने साल 1978 में ही बनी रामसे ब्रदर्स की बी ग्रेड हॉरर फिल्म दरवाजा में भी काम किया था। शिकागो से पहले पहाड़ के नीचे एक बस्ती है, बलीनगर। वहाँ के सरदार की बेटी हूँ। इसी साल इनकी एक और फिल्म देवता भी रिलीज हुई, जिसमें वो संजीव कुमार और शबाना आजमी के साथ नजर आईं। अगले साल यानी वर्ष 1979 में उन्हें फिर एक महत्वपूर्ण अवसर मिला मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में कई नामी गिरामी कलाकारों के साथ काम करने के तौर पर। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास दौलत नहीं थी। अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार भी है, दौलत भी। यह फिल्म भी सुपर हिट रही,
लेकिन इसका भी शीतल को बहुत फायदा नहीं मिला। उस साल आई उनकी अन्य फिल्मों के नाम हैं प्रेम बंधन, जानदार और हम तेरे आशिक हैं। इसके अलावा इनकी साल 1980 में केवल एग्रीमेंट नाम की एक ही फिल्म रिलीज हुई, जिसमें भी मानी हुई अभिनेत्री रेखा, सुजीत कुमार और असरानी जैसे बड़े स्टार थे। शीतल को अपने दौर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से फिल्मों में इनके रोल कुछ बड़े और दमदार नहीं होते थे। जैसे साल 1981 में आई कुछ फिल्में शाका, गहरा जख्म, 1 और 11 और जोश इनकी इस तरह बतौर साइड रोल वाली फिल्में थीं। मुझे डेली मिरर के रिपोर्टर मिस्टर अकबर से मिलना है। सिर्फ मिस्टर अकबर से? नहीं, और फोटोग्राफर मिस्टर बीरबल से भी। आप हैं मिस्टर अकबर और ये हैं फोटोग्राफर बीरबल। हेलो हेलो। इसके कुछ ही दिनों बाद शीतल को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेमिसाल। शीतल उनसे जाकर मिली तो उन्होंने इस अदाकारा को फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट लीड रोल देने का भरोसा दिया। वो बेहद खुश हुई और इस बात को इन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबको बता दिया कि उन्हें बेमिसाल फिल्म में हीरोइन बनने का अवसर मिल रहा है। हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपकी आवाज, चेहरा सब पहचाना सा लगता है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि यह फिल्म ऐसी थी जिसमें हीरोइन का रोल था ही नहीं। बताइए ना प्लीज, पत्नी के होते हुए रखेल की क्या जरूरत होती है? फिल्म शुरुआत में तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गाने खूब चले, जिन्हें किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने गाया था। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन साहब ने। इस फिल्म का एक गाना अमिताभ बच्चन और शीतल पर ही फिल्माया गया था। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम भूलूंगा। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन इसका कोई फायदा शीतल को नहीं मिल पाया। फिल्म बेमिसाल के बारे में कहा जाता है कि यह फिल्म रिलीज होने के कुछ सालों बाद लोगों को पसंद आने लगी थी। सुना है ये प्यास जितनी बुझाओ उतनी बढ़ती है। ठीक सुना है। तो इस न बुझने वाली प्यास का क्या इलाज है? 1982 में ही आई फिल्म ईंट का जवाब पत्थर में भी शीतल, अजीत और अमजद खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करती हुई दिखी। माधव सिंह एक अरसे से मुझसे प्यार करता था और ये राज सिर्फ नितराज सिंह जानता था। मैं माधव सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब इतने बड़े बैनर्स और नामी कलाकारों के साथ भी फिल्में करने के बावजूद शीतल को निराशा ही हाथ लगी, तो उन्हें लगा कि निर्माता निर्देशक उन्हें सही मौका नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ खुद अपनी फिल्म कंपनी बनाने का फैसला किया। शीतल ने साल 1982 में हनी नाम से फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम खुद किए, जैसे निर्देशन, कैमरा, स्क्रीन प्ले, लिरिक्स, स्टोरी, डायलॉग और डांस डायरेक्शन आदि सब कुछ। हनी, तुमने इतने दिन घर में बंद रहकर क्या किया? क्या किया? रोई, चिल्लाई, बर्तन तोड़े। हालांकि समीक्षकों का कहना था कि इस फिल्म में शीतल ने अंग प्रदर्शन के सिवा और कुछ नहीं किया। यह फिल्म बी ग्रेड सेमी न्यूड की श्रेणी में गिनी गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चल सकी। तब लोगों ने इन्हें फेलियर कहना शुरू कर दिया और यह कह सकते हैं कि इन पर बी और सी ग्रेड हीरोइन का ठप्पा लगकर रह गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में अपना अभिनय जारी रखा। साल 1982 में ही रिलीज कुछ हिट फिल्में जैसे धर्म कांटा और बगावत में इन्हें काम करने का मौका मिला। वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। कौन? वही जो आने का वादा करता है। वो क्या आएगा? जान अपनी सबको प्यारी होती है। तो फिर प्रेम शास्त्र में झूठ लिखा होगा कि सच्चे प्रेमी जान देने से नहीं डरते। नहीं, सच लिखा है। इन सब हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर पहचान नहीं मिल पा रही थी। शीतल ने 1985 में आई लो बजट फिल्म प्रेम युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई, मगर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 1986 में आई हिट फिल्म नगीना और रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म तहखाना में कुछ छोटे मोटे रोल किए।
शीतल ने साल 1986 में अपनी फिल्म ये प्रीत न होगी कम का निर्देशन कर एक बार फिर फिल्म निर्देशन में हाथ आजमाया। हमें चाहो या न चाहो ये प्रीत न होगी। इस फिल्म के हीरो किरण कुमार थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी शीतल पर ही फिल्माया गया था। ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। मगर बदकिस्मती से यह फिल्म भी नहीं चल पाई। इसके बाद शीतल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके ही संतोष करना पड़ा। शीतल को साल 1990 तक कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं ही करने को मिली। इस तरह इनका फिल्मी जीवन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शीतल ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और 90 के दशक की शुरुआत में लंदन चली गईं। हालांकि साल 2004 में एक बार शीतल ने दोबारा फिर से हिम्मत दिखाते हुए फिल्म रोज थॉर्न का निर्देशन किया। यह इनकी आखिरी फिल्म कही जाती है। कहा जाता है कि शीतल ने लंदन और दुबई में कुछ छोटे मोटे कारोबार शुरू किए हैं और इसी के सिलसिले में दोनों देशों के चक्कर लगाती रहती हैं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी अदाकारा शीतल जेम्स से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।